आज का हम यज्ञ शुरू करते हैं जय श्री राम के साथ। राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है और वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट दिस। तो पहले हम गुरु आह्वान से शुरू करते हैं। भगवान राम के तीन गुरु थे। पहले थे श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, उनको जीवन लाइफ एनर्जी दी थी। तो दशरथ के राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि अब क्या उपाय किया जाए। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि श्रृंगी ऋषि है जो जंगल में ही रहते हैं, वन में ही रहते हैं, तो उनकी तप शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो उनके द्वारा ही ऐसा कुछ यज्ञ किया जाए जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तो अब हम सबको यह पता है कि इस यज्ञ से ही भगवान राम का जन्म हुआ था। दूसरे उनके गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, कि जिन्होंने उनको नीति शास्त्र पढ़ाया था, उनकी पर्सनालिटी को बिल्ड किया था, उनको एक महानुभाव बनाया था, उनको डिवाइन पर्सोना दिया था। और तीसरे थे विश्वामित्र ऋषि, जिन्होंने उनको इतनी शक्ति दी थी कि वो हर दुष्टता को परास्त कर सके। तो आइए हाथ जोड़कर इन गुरु आह्वान से शुरू करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गायत्री मंत्र क्या है? जिसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है। इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी, सोर्स ऑफ डिवाइन पर्सोना एंड स्ट्रेंथ। तो आइए एक बार गायत्री मंत्र बोलते हुए हम लोग अपने सामने जो दिया है उसको हम लाइट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के साथ साथ यह भी आपको पता होगा कि देयर इज ए राम गायत्री मंत्र। राम गायत्री मंत्र क्या है? तो इसको हम करेंगे। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। साथ में हनुमान गायत्री मंत्र भी है, पता नहीं सबको पता है कि नहीं, तो आइए उनको भी करते हैं। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र हमारे कण कण में है। हर व्यक्तित्व के साथ गायत्री मंत्र की विशेषता जुड़ी हुई है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने व्यक्तित्व के आधार पर अलग अलग गायत्री मंत्रों का निर्माण भी किया था। यज्ञ क्या है? यज्ञ गायत्री से जो आपको एनर्जी मिलती है, लाइफ एनर्जी, डिविनिटी, स्ट्रेंथ जो मिलती है, उसको आप ट्रांसमिट कीजिए। करेक्ट? फायर का काम है ट्रांसमिट करना। तो इस तरह से गायत्री से आप ऊर्जा को, लाइफ एनर्जी को, डिविनिटी को, स्ट्रेंथ को ग्रहण कीजिए और यज्ञ के माध्यम से उसको समाज में सबके कल्याण के लिए ट्रांसमिट कीजिए। तो इस तरह से गायत्री यज्ञ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो यज्ञ का स्टेप है उसको पवित्रीकरण कहा जाता है। तो भगवान राम के बारे में कहा जाता था कि वो निर्मल वन वाले व्यक्तियों से प्रसन्न रहते थे। शबरी की कहानी है कि
भले ही उनकी जाति से वो उच्च कोटि की नहीं थी, राजघराने की या कोई ऋषि की नहीं थी पुत्री या पत्नी, लेकिन उन्होंने अपने मन को निर्मल बनाया था। इसलिए हम सबसे पहले अपने आप को पवित्र कर बनाने की कामना करते हैं। इस मंत्र के माध्यम से हमारे मन को हम पवित्र करें, हमारे शरीर को धो ले और हमारे अंतःकरण भावनाओं को भी हम धो ले। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। अपने ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। दूसरा है सूर्य ध्यान प्राणायाम। तो हनुमान जी का चित्र है, वो वायुपुत्र कहलाते थे और वो सूर्य के उपासक भी थे। तो आइए उनका ध्यान करते हुए सांस को धीरे धीरे अंदर लेते हैं और थोड़ी देर रोकते हैं और फिर धीरे धीरे पूरा उसको बाहर निकालते हैं और अंत में थोड़ी देर रोकते हैं। तो गायत्री मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। तीसरा है धरती माता का हम ध्यान रखें। तो भगवान राम ने ये शपथ उठाई थी कि निशाचर हीन करेंगे धरती, यही प्रण श्री राम का। तो भगवान राम ने यही प्रण लिया था जब उन्होंने देखा कि ऋषि मुनियों की हत्याएं हो रही है, राक्षस प्रवृत्तियों का विस्तार हो रहा है, यज्ञ में हिंसा हो रही है। तो ये सब को देखते हुए उन्होंने ये प्रण किया था और उसी प्रण के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। तो आइए माँ धरती का आह्वान करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ये गीत है धरती माता की पीड़ा को ये जो वर्णन करता है कि आज अनीति इतनी बढ़ गई है, संस्कृति का विनाश हो रहा है और हमारे लिए यह चुनौती है कि हम उस पर क्या एक्शन ले करें। जब जब अनीति बौर आई है, साहस ने प्रतिकार किया है। जब जब जन पीड़ा गहराई है, करुणा ने अवतार लिया है। हमारे अंदर के करुणा के अवतार को जगाए और प्रतिकार करने के लिए खड़े हो जाए साहस के साथ। हो रहा हो संस्कृति सीता हरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो। निश्चरों से हीन करने को महीन, निश्चरों से हीन करने को महीन। राम के आह्वान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। रहा हो संस्कृति सीता। धर्म संस्कृति राष्ट्र पर संकट गिरे, आस्था विश्वास के आंसू झरे। धर्म संस्कृति राष्ट्र पर संकट गिरे, आस्था विश्वास के आंसू झरे। क्या हुआ गुरु भक्ति नानक देव की, क्या हुआ गुरु भक्ति नानक देव की। ज्ञान गोविंद सिंह के क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। रहा हो संस्कृति सीता।
सामर्थ्य क्यों सोई हुई, किस लिए व्यामोह में खोई हुई। राष्ट्र की सामर्थ्य क्यों सोई हुई, किस लिए व्यामोह में खोई हुई। शहीदों का रक्त क्या ठंडा हुआ, शहीदों का रक्त क्या ठंडा हुआ। बसंती बलिदान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। रहा हो संस्कृति सीता हरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, क्यों मौन हो, क्यों मौन हो। तो मौन रहने से हमारी शक्ति हम संचय कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र को नहीं बचा सकते। इसलिए जरूरी है कि जब कभी भी हमारे राष्ट्र संस्कृति पर संकट गिरे तो हमें मौन नहीं रहना चाहिए। मौन रहकर जो हमने शक्ति प्राप्त की है उसको हम राष्ट्र के लिए लगाए, यज्ञ करने के लिए लगाए। तिलक, तिलक का अर्थ है मेंटेन सेल्फ कंट्रोल। तो हम सब अपने मस्तिष्क पर धरती माता को ही अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। धरती माता की ही हमारे पूर्वजों ने पूजा की है। तो आइए उस धरती का जो अंश है जिसको चंदन कहा जाता है उसी को हम मस्तिष्क पे लगाते हैं, या फिर धरती को ही लगाते हैं, धरती माता मिट्टी को ही लगाते हैं। तो आइए, ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तीसरा है डेली त्रिकाल संध्या। रामायण के हर पात्र की यह विशेषता थी कि वो त्रिकाल संध्या करते थे। महाभारत के भी हर पात्र की यही विशेषता थी। तो त्रिकाल संध्या में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला है कि आपको गायत्री मंत्र के साथ सूर्य का ध्यान करना चाहिए। तो लेफ्ट में जो चित्र है, हनुमान जी सूर्य के ही उपासक थे और एक बार सूर्य को ही खाने के लिए चले गए थे। तो उनकी यही विशेषता थी कि वो अपने आप को ध्यान में इतने मग्न कर पाते थे कि उनके अंदर सूर्य समा गया था। तो ऐसा ही हमारे अंदर भाव रहे। और दूसरा जो है वो है योग। योग का अर्थ है स्वाध्याय और सत्संग। तो भगवान राम भी पढ़े थे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, हमें भी उन्होंने ज्ञान और नीति, और विश्वामित्र ऋषि से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो हम हमेशा ही स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से अच्छी चीजों से जुड़े। योग का अर्थ है जुड़ जाना, किसी अच्छी चीज से जुड़ जाना। और क्या करना चाहिए? रोज हमको एक यज्ञ करना चाहिए। हमारे एक्शंस इतने बेनेवलेंट हो कि इस धरती को हम स्वर्ग बना दें। तो आइए इसी का संकल्प लेते हैं। इसी को ईश्वर का महानतम अनुशासन कह सकते हैं। तो मेरे बात दोहराएंगे। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, ओम मर्यादाम चरिष्यामि, ओम वर्जिन्यम नो चरिष्यामि। उसके बाद आता है कि हम सब साथ में मिलकर किसी अच्छे कार्य में जुट जाए। तो ये चित्र है जिसमें सब वानर सेना मिलकर इतना इम्पॉसिबल जैसा काम ब्रिज बनाने का पत्थरों से ये कर दिया था उन्होंने। आज भी वो हमारे सामने उदाहरण के लिए एक मॉडल के रूप में, रियल एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो इसी भावना से हम कलश का आह्वान करते हैं। कलश में यही है, कलश साथ में रहकर अच्छे कार्य करने का हमारे अंदर गुण है। इसलिए हमारे यहाँ हर यज्ञ में कलश पूजन किया जाता है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्वणः,
अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। उसके बाद है दीपक। दीपक क्या है? सूर्य ध्यान, सूर्य का ध्यान करने के लिए दीपक लगाया जाता है। तो हाथ जोड़कर मैंने हनुमान जी का एग्जाम्पल लिया था, वो सूर्य को खा रहे थे। हम सब सूर्य को खाते हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सूर्य को न खाता हो। सूर्य की चेतना आपके अंदर उसके प्रकाश के माध्यम से डायरेक्ट आती है, और इनडायरेक्टली आप जब फल फूल पत्ते का सेवन करते हैं तो आपके अंदर भी वो आती है। तो आइए देखा जाए तो हम सब सूर्य को ही खाते हैं। तो आइए हाथ जोड़कर उस सूर्य का ध्यान करें और उसे ग्रहण करें, और हमारे अंदर भी उनके जैसे तेजस्विता और प्रखरता आए। राइट, सूर्य को खाते हैं तो हम सूर्य जैसे बन सकते हैं। हम सब सूर्य के पुत्र हैं। तो आइए उनके शिष्य हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। तो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ एनर्जी सूर्य से आती है। आप देख सकते हैं साइंस भी इस चीज को मानता है। अब हम गुरु श्री राम और माता भगवती देवी का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तो उनकी बताई हुई जो योग यज्ञ और गायत्री की जो विधि है हमारे वेबसाइट a2gp.us पे मिल जाएगी। तो उन्होंने अनेक पुस्तकों का लिखी है उन्होंने। ये स्पिरिचुअलिटी पे कुछ बुक्स है, फिर हेल्थ और फिटनेस पे उनकी बुक्स है, योग और मेडिटेशन पे उनकी बुक्स है, लाइफ मैनेजमेंट पे उनकी बुक्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इरा ये चीज है जो किसी ने भी नहीं लिखी होगी जो गुरुदेव ने लिखी है कि आप नया युग कैसे ला सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप पे भी उन्होंने लिखा है, फिलॉसफी भारतीय संस्कृति के पे भी लिखा है, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी ये उनकी यूनिक चीज रही। उन्होंने साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया। करेक्ट। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक उन्होंने बताया, और हर चीज में उन्होंने इन दोनों को साथ साथ लेकर उन्होंने हर चीज को समझाया। और अपने आप को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, अपना सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी उनकी किताबें हैं। तो अनेक विषयों पर उन्होंने सब मिलकर 3000 से ज्यादा किताबें लिखी है। तो ये एक गीत है, उनका नाम भी श्री राम रखा था उनके माता पिता ने, जो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। तो इस पर ये गीत है। श्री राम
जन्मे कलयुग में, धर्म कर्म सब भूले। वही साहित्य लिखा जो नास्तिक के मन को भी छूले। वही साहित्य लिखा जो नास्तिक मन को भी छूले। वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की ज्योति अखंड जलाई। वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की ज्योति अखंड जलाई। दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। और जाति पांति का बंधन उनने तोड़ा। ऊंच नीच और जाति पांति का बंधन उनने तोड़ा। सबको गले लगाया उनने, दलितन कोई छोड़ा। सबको गले लगाया उनने, दलितन कोई छोड़ा। राम राज्य की कठिन कल्पना कर साकार दिखाई। राम काज की कठिन कल्पना कर साकार दिखाई। दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। किया राम ने अश्वमेघ 100 उन्नत राष्ट्र बनाया। किया राम ने अश्वमेघ 100 उन्नत राष्ट्र बनाया। अपना देश वीर्यवानों का देश तभी कहलाया। अपना देश वीर्यवानों का देश सभी कहलाया। वही श्रृंखला श्री राम ने फिर से आज चलाई। वही श्रृंखला श्री राम ने फिर से। दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। शक्ति सिया की काम राम ने पिछली बार दिखाया। शक्ति सिया की काम राम ने पिछली बार दिखाया। अब की बार शक्ति दी प्रभु ने माने मार्ग दिखाया। अब की बार शक्ति दी प्रभु ने माने मार्ग दिखाया। नारी शक्ति महान जगत को यह अनुभूति कराई। नारी शक्ति महान जगत को यह अनुभूति कराई। दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक है दुनिया जानन पाई। राम और श्री राम एक है दुनिया जानन पाई। दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतो, दोनों की प्रभुताई।
माँ गायत्री का आह्वान करते हैं हाथ जोड़कर। वेद माता, देव माता और विश्व माता। आइए। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातर ब्रह्मयो नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तो गायत्री का जो वेद माता स्वरूप है इसको सरस्वती कहा जाता है, तो उनका आह्वान करते हैं। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। उनका जो विश्व माता का स्वरूप है उसको आप माँ लक्ष्मी कह सकते हैं। आद्राय करणीं यस्मिन् सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माहव। उनका जो देव माता का स्वरूप है, जो असुरता का संहार करती है, उसको माँ काली कहा जाता है। ओम कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवं कल्याण जननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। जो ज्ञान जिसमें रहता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा। ज्ञानवान व्यक्तियों ने ही समाज की संरचना की है। हमारे अंदर यह गुण है। हाथ जोड़कर ओम त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। भगवान राम जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन भगवान विष्णु का हम आवाहन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शंकर जो भगवान राम के आराध्य भी थे, उनका आह्वान करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नौ ग्रहों का आह्वान करते हैं जो हमारे अस्तित्व में नौ अलग अलग चीजों को, वो शुभ चीजों को प्रदान करते हैं। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्र मन का प्रतीक है, बुध एनर्जी का प्रतीक है, गुरु मंगल इंटेलेक्ट का प्रतीक है, गुरु विजडम का प्रतीक है, शुक्र प्रेम का प्रतीक है, शनि डिसिप्लिन का प्रतीक है, राहु सेटिस्फैक्शन का प्रतीक है और केतु डिटैचमेंट का। तो आइए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुशती भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। और इन सब का परफेक्ट बैलेंस हमारे अंदर गायत्री मंत्र से आता है। तो आइए, जो गायत्री मंत्र आपको जो 7 चीजें देता है, आयु प्राण प्रजा पशु कीर्तिम द्रविणम, ये अथर्ववेद का श्लोक है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब गणेश जी का आह्वान करते हैं हाथ जोड़कर। ओम
सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यसुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। और भी सभी देवी शक्तियों का हाथ जोड़कर नमन करते हैं। वो सब में गायत्री और यज्ञ समाहित था। यज्ञ गायत्री मतलब सेल्फ एक्सेल, वो उन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाया और वो हर महापुरुष जिसकी भी हम आज जिनको भी हम आज याद करते हैं, उन्होंने यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए अपना अस्तित्व को खपा दिया। तो आइए, यही हमारे भी इंस्पिरेशंस हैं। तो हम इन सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। चैंपियंस ऑफ गायत्री एंड यज्ञ। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम, ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ओम शची पुरंदराभ्याम, ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो, ओम कुल देवताभ्यो, ओम इष्ट देवताभ्यो, ओम ग्राम देवताभ्यो, ओम स्थान देवताभ्यो, ओम वास्तु देवताभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो, ओम एतत्कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै, ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। अब हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं। तो यज्ञ के शेप का सिग्निफिकेंस सबको पता है कि वो पिरामिड शेप है। या तो उसको इन्वर्स कीजिए या फॉरवर्ड कीजिए। तो उसमें एनर्जी किस तरह से चलती है, तो जो उसमें 3 लेयर रहते हैं हर एक यज्ञ कुंड में। बॉटम लेयर ब्लैक रहता है जो कि भगवान शंकर का प्रतीक है। मिडिल लेयर रेड रहता है जो भगवान विष्णु जी का प्रतीक है। और जो टॉप लेयर रहता है वो सफ़ेद रहता है, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। और जो अग्नि है जो शक्ति का प्रतीक है। और उस यज्ञ से जो निर्माण होता है वो तो हम सबको पता है। यज्ञ से वातावरण का निर्माण होता है, जीव जगत का निर्माण होता है, वृक्ष वनस्पति सब कोई यज्ञ से प्रभावित होते हैं। और इसको ही आप बॉटम लेयर को काली कह सकते हैं, काला रंग है नेचुरल। लक्ष्मी जी रेड लेयर है, उसको लक्ष्मी जी कह सकते हैं। वाइट लेयर को सरस्वती जी कह सकते हैं। और जो अग्नि जो है सब में व्याप्त है, उसको सूर्य की एनर्जी ही है। और जो जीवन जो बनता है इसको गायत्री है। तो इस तरह से आप सब एक दूसरे से किस तरह से आप जोड़ सकते हैं। और साइंटिफिक व्यू देखिए तो जो ब्लैक है वो डीप स्पेस है, वॉइड है, कुछ भी नहीं है उसमें, पूरा बस जगह स्पेस है। और उसके अंदर जो स्टार्स और प्लैनेट्स है वो भगवान विष्णु के प्रतीक है। करेक्ट, भगवान विष्णु को क्या कहते हैं कि ये सारे ऐश्वर्यों का स्वामी है। राइट, तो जितने भी ऐश्वर्य क्या है पदार्थ जगत में ही है। तो ऑल द मैटर वर्ल्ड, स्टार्स और प्लैनेट्स, ये भगवान विष्णु है। एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी कहाँ से निकलते हैं? भगवान विष्णु की नाभि से निकलते हैं। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे ऋषि ने उसको हमको समझाया था। और जो अग्नि है वो जो ईएम रेडिएशन का प्रतीक है। करेक्ट, और सूर्य से जो आती है और या प्लैनेट से हमारे ऊपर आती है। और जो धरती पर जो लाइफ जो जीवन है वो यज्ञ बनता है। तो इसी तरह से यज्ञ से ही यज्ञ का साइंस ये पूरा आपको समझ में आ सकता है इसके माध्यम से। तो यज्ञ में हम सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट को ही यूज़ करते हैं। फायर है, ड्राई कोकोनट है, घी है, कपूर है, हर्बल पाउडर है, राइट, शुगर है, अजवाइन है। तो ये सब के थेरेपिक वैल्यूज़ है। तो एक पूरी अपने आप में एक थेरेपी है वातावरण को निर्माण करने की। तो जैसे वातावरण का निर्माण होता है तो लगता है कि अरे वो चीज़ें नष्ट हो गई, लेकिन आप देख लीजिए गोली आपके मुंह में जाती है तो वो भी नष्ट हो जाती है। लेकिन उसको नष्ट होने के बाद अपने शरीर में उसको फायदा पहुंचाने के लिए समय लगता है। अगर इंजेक्शन से वो चीज़ आपके शरीर में चली जाती है तो भी आप बोल सकते हैं अरे वो नष्ट हो गया जो पानी था या जो फ्लूइड था, लेकिन वो आपके शरीर में पहुंचता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। और जो सांस से जो चीज़ आती है तो हमारे शरीर में पहुंच जाती है, वो तुरंत पहुंच जाती है। और यज्ञ इसी का ही साइंटिफिक फॉर्म है। इसमें कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है। दुनिया में कोई भी चीज़ आप नष्ट नहीं कर सकते, उसका सिर्फ रूपांतरण होता है, लेस यूजफुल से मोर यूजफुल। तो यही है यज्ञ।
तो आइए हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं, जो जमीन पर या धरती पर अग्नि के रूप में विद्यमान है, आकाश में विद्युत के रूप में विद्यमान है और अंतरिक्ष में सूर्य के रूप में विद्यमान है। तो आइए अम, भूर्भुवस्वर्धवरिवभुम्ना पृथिवीवरेण्या तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाध्यायाददे अग्निं दूतं पुरोददे हव्यवाहं बभ्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि। तो यज्ञ में जो कपूर है या अपने बाती रखिए, उसको आप जलाइए और अब जो प्रकाश जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम उसके अलग अलग फॉर्म में हमारे ऊपर आकर वो हमें पवित्र बनाए, ऐसा गायत्री स्तवन से भावना करते हैं। ओम मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्नाप्रभं रमणादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातुमं सवितुर्वरेण्यं सुखज्योतिके पुण्यनादियुगं ब्रह्माण्डव्यापिनी आलोककर्ता दारी यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखस्यं यदक्षरं वापहरञ्जमानं यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातुमं सवितुर्वरेण्यं हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारिते हे भक्तपालक हे पाप हरता हे काल कल्पादि के आदि स्वामी पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मतरैयोगपदानुगम्यं गुणः हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता विशुद्ध आत्मा कल्याण करता शुभ योग पथ पर हमको चला दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता तो लाइफ बनती है यज्ञ से, करेक्ट? यज्ञ से ही हमारे अंदर लाइफ आती है। सूर्य भी एक यज्ञ है, सूर्य का जो जो पूरा इकोसिस्टम अपना चलता है वो भी ये यज्ञ है। तो हमारे अंदर जो नया जीवन हर समय आता रहता है, तो उसको हम मैनेज कैसे करें, राइट? हमारे पास लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए भगवान ने 100 साल ही दिए हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे 100 साल को 4 भागों में डिवाइड करना चाहिए। 25 साल के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उसके साथ हमको जीवन के 4 गोल्स पर भी ध्यान देना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और रोज हमको डेली डिसिप्लिन के रूप में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा करना चाहिए और 4 बल के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 4 स्टिक की आहुति देते हैं। तो हर एक स्टिक को बीच में से पकड़ेंगे दोनों एंड घी में डुबोकर स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। ओम अयंतित महात्मा जातवेदस्ते नेद्वस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना अन्नादेन समेदय स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम समिदाग्निं दुवस्यत द्रुतये बोधयतादितिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्ने इदं नमः। ओम सुसमिदाय शोचिषे द्रुतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो द्रुतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा। इदम् अग्ने अंगिरसे इदं नमः। 7 घी की आहुति है। जीवन में समय और पैशन 2 चीज रहती है, राइट?
अगर पैशन समाप्त हो जाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और समय समाप्त हो गया तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पैशन को कहाँ लगाना चाहिए? तो हमें हमारा पहला पैशन भगवान के कार्यों में रहना चाहिए, दूसरा अपने आत्मा की उन्नति के लिए रहना चाहिए, तीसरा प्रोडक्टिविटी, इस जगत को अच्छा बनाने में होना चाहिए, चौथा शांति के लिए, पांचवा फिजिकल वर्ल्ड को अच्छा बनाना चाहिए, सातवां छठा मेंटल वर्ल्ड को अच्छा बनाना चाहिए, और सातवां इमोशनल वर्ल्ड को। तो ऐसे घी की हम लोग 7 आहुतियां देते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्र की हम लोग, इसमें सब कुछ समाया हुआ है, तो हम गायत्री मंत्र की 24 आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रामाय इदं नमः ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रामाय इदं नमः ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रामाय इदं नमः। हनुमान जी की भी हम 3 आहुति देते हैं। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वायुपुत्राय इदं नमः। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वायुपुत्राय इदं नमः। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानः प्रचोदयात् स्वाहा इदं वायुपुत्राय इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र जीवन और मृत्यु का जो विजडम है हमारे अंदर आए, उसका ज्ञान आए, तो उसकी 5 आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। 5 महामृत्युंजय मंत्र विश्व कल्याण के लिए। तो पहला है किसी का आज जन्मदिन हो तो उसके लिए बधाई के रूप में, विवाह दिन हो उसकी भी बधाई के रूप में। दूसरा, अगर आपके घर में आपने नया मकान, दुकान, गाड़ी लिया हो तो उसके लिए। तीसरा, अगर आप किसी कारण से बीमार हो तो आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए। चौथा, अगर किसी का देहांत हो गया हो तो उसकी आत्मा की शांति के लिए। और 5वां, और भी किसी भौतिक या मानसिक कारणों से कोई दुखी हो तो उसके लिए। तो 5 महामृत्युंजय मंत्र क्या होती है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा
इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी के लिए हम लोग 3 आहुति देते हैं। तो पहला है उसके विषाणुओं को, उसके वायरस को नाश करने के लिए। दूसरा किसी को रोग हुआ हो तो उसको निवारण करने के लिए। और तीसरा इसका बीमारी किसी को ना हो उसके लिए सुरक्षा के लिए। तो इस तरह से 3 आहुतियां देते हैं। तो इसके आप अजवाइन की या लौंग की आहुति भी दे सकते हैं, इलायची की भी आहुति दे सकते हैं, और या फिर नॉर्मल हवन सामग्री। ओम उद्यन्नादित्य कृमिनहन्तु निम्रोचनहन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमियो गविः स्वाहा। इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं नमः। ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वेर्मा देवी पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। प्रायश्चित आहुति, किसी भी हमारी कोई गलती हो उसकी निवारण के लिए हम आज से जो भी हमने नया सीखा है, तो नेचुरली हमने जो पहले कुछ कर रहे थे वो सही नहीं था, तो उसके गलती की प्रायश्चित के लिए हम यह आहुति देते हैं कि आगे से हम इसको नहीं करेंगे इस भावना के साथ। तो आप स्वीट की, किसी भी स्वीट चीज की आहुति, गुड़ की, शुगर की या कोई भी और स्वीट हो आपके घर में, इसकी आहुति दे सकते हैं। ओम यदस्य कर्मणो त्वरीरिषं यद्वानूनं मिहाकरम् अग्निशास्त्रकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृदौते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामानां समर्दय स्वाहा। नमो अग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। पूर्णाहुति, परफेक्शन थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट। हर व्यक्ति अपने अंदर विशेषताएं, अच्छाई भरे पड़े हुए हैं। तो हम उपासना, साधना, आराधना, गायत्री, योग और यज्ञ, त्रिकाल संध्या जिसको कह सकते हैं, 3 चीज डेली, इससे हम अपने आप को कंटिन्यूअसली अच्छा बना सकते हैं। तो आइए इसके लिए सोपारी पूर्णाहुति की आहुति देते हैं। हमारे सामने जो चित्र है वो सब गायत्री के यज्ञ के उपासक हैं, तो उनका एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत है। हम इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, हम भी उनकी प्रैक्टिसेस से उनके जैसे महान बन सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापतः सुपूर्णा पुनरापतः वस्नेव विक्रीणावहाय चमोर्जगं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगं स्वाहा। आरती करते हैं। एवरलास्टिंग कनेक्शन टू लाइफ सोर्स। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, के दीप जला लो, के नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, के दीप जला लो, के नया युग चला रहा है। नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा।
चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा, नया युग चला रहा। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथाम्ये विश्वोत्पत्ति कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। ध्रुतावग्राणम। तो यज्ञ से हमने जो उत्पन्न किया उसको हम ग्रहण करते हैं। तो पहला है जो वातावरण का निर्माण हुआ है, जो हमारे अंदर ही आने वाला है, सेटल तो कहाँ होना वाला है, हमारे आसपास के जीव जगत में ही वह जाने वाला है। तो आइए उसको हम ग्रहण करते हैं। एक हथेली में एक ड्रॉप पानी और एक ड्रॉप घी का लेकर हम अग्नि के सामने सेकते हैं और उसको इस वातावरण को अपने अंदर ग्रहण करने का भाव करते हैं। ओम दानुपाग्निसी धर्म में पाही, ओम आयुर्दाग्निसी आयुर्मे देहि, ओम वर्चोदाग्निसी वर्चो में देहि, ओम अग्नेयन में धर्माहुनंतन वाप्रिणा, ओम मेधा में देव सविता ददातु, ओम मेधा में देवी सरस्वतिया ददातु, ओम मेधा में अश्विनो देवा वदतां पुष्करस्त्रजो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐश को मस्तिष्क पे लगाते हैं, भगवान शिव का प्रतीक है ये। तो हमारे अंदर ज्ञान आए, विजडम आए, तो मस्तिष्क पे, कंठ पे, भुजा पर और हृदय पे लगाते हैं इस भस्म को। ओम द्राविशम जमदग्नि ललाटे मस्तिष्क पर, ओम कश्यपश्यद्राविशमिति ग्रीवायाम गले में, ओम यद्देवेशद्राविशमिति दक्षिण बाहुमूले राइट हैंड शोल्डर, ओम तन्नो अस्तुद्राविशमिति हृदय। और जो जल है हमारे साथ वो सबके ऊपर छिड़क देते हैं, शांति अभिसिंचन का भाव। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामान शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अब हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को और सारे भगवान के अवतार जो हमें हर समय प्रेरणा देते रहते हैं उनको विदाई दे देते हैं। गच्छत्वं भगवान् अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशना। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। और अंत में हमारी वेबसाइट जिसमें आपको अमृतवाणी और योग यज्ञ और गायत्री कैसे किया जाए इसकी जानकारी और हमारे इवेंट्स की जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। दिस कंक्लूड्स आवर प्रोग्राम।